हेलो डियर स्टूडेंट। मैं सुभाष सारण, जोलॉजी फैकल्टी। आज अपन एक जोलॉजी का अच्छा सा टॉपिक लेके आए हैं, उस कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। तो अपने टॉपिक का नाम है बेटा लिम्फ। जो बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज रहते हैं, अपने टॉपिक का क्या नाम है बेटा? लिम्फ है। कई बार इसमें अपन इस टर्म्स को सुनते रहते हैं कि एक्चुअल में लिम्फ क्या होता है, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट इस टॉपिक से कंफ्यूज रहते हैं कि एक्चुअल में ये लिम्फ वर्ड क्या है, ये कैसे बनता है, क्या इसका मीन्स होता है। उसका अपन डिस्कस करेंगे कि ऐसा भी सुना होगा कि लिम्फ एक कनेक्टिव टिश्यू है, ऐसा वर्ड बहुत बार सुनते रहते हैं। तो एक्चुअल में ये लिम्फ होता क्या है, उसका अपन आज डिस्कस करने वाले हैं। मैं कहता हूं कि अगर अपन बात करें लिम्फ की, तो आपने ये भी सुना है कि लिम्फ की अगर बात करें तो ये जो फ्लूइड होता है वो कलरलेस होता है। ऐसा आपने बहुत बार सुना होगा। ये क्या होता है उसका अपन डिस्कस करेंगे। तो मैं यहाँ पर ऐसा करता हूँ कि एक आर्टरी बना देता हूँ। यहाँ पर मैंने एक आर्टरी को बनाया। ऐसा मान सकते हैं कि यहाँ से एक आर्टरी आ रही है और यह आर्टरी किसी ऑर्गन में जाती है। यह आर्टरी आगे किस में जाएगी बेटा? किसी ऑर्गन के अंदर जाएगी। अपन ऐसा बोल सकते हैं कि यह आर्टरी किसी ऑर्गन में इंटर करती है, क्योंकि जो भी आर्टरी होगी वो ब्लड को लेकर कहाँ जाएगी? किसी ऑर्गन में जाएगी, और उस ऑर्गन में टिश्यू और सेल होगा। उस सेल और टिश्यू को O2 और CO2 एंड ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट करेगी। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं यहाँ कोई एक ऑर्गन है, यहाँ पर मैंने किसी एक ऑर्गन को बनाया है। यहाँ पर क्या बनाया बेटा? किसी ऑर्गन को बनाया है। अब ये ऑर्गन होता है वो एक्चुअल में टिश्यू का बना होता है, ये अपने को पता है। आपने ये भी पढ़ा होगा कि ये आर्टरी होती है वो आगे जाकर कैपिलरी में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि छोटी छोटी ट्यूब में कन्वर्ट होना पड़ेगा। इस पूरी सेल को या पूरे टिश्यू को या पूरे ऑर्गन को अगर ब्लड को ट्रांसफर करना है तो उसको किस में कन्वर्ट होना पड़ेगा? छोटी छोटी ट्यूब में कन्वर्ट होना पड़ेगा। ये अपने को पता है। मैं ऐसा कहता हूं कि इस आर्टरी ने आगे कैपिलरी में कन्वर्ट हुई। किस में कन्वर्ट हुई बेटा? कैपिलरी में कन्वर्ट हो गई। और इस कैपिलरी की बात करो चाहे आर्टरी की बात करो, इसके अंदर ब्लड फ्लो करता रहता है। यहाँ पर क्या फ्लो करता रहता है? ब्लड फ्लो करता रहता है, क्योंकि इसके अंदर ब्लड ही आएगा। और आपको पता है कि ब्लड के अंदर प्लाज्मा भी होता है और सेल्स भी होते हैं। आपने ये भी पढ़ा होगा कि ब्लड की बात करें तो उसके अंदर प्लाज्मा भी देखने को मिलेगा और सेल्स भी देखने को मिलेगी। और ये भी सुना है कि अपना पूरा का पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो एपिथेलियल टिश्यू से कवर्ड रहता है। जो भी पूरा का पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम है उसकी इनर लाइनिंग होती है वो एपिथेलियम टिश्यू से कवर्ड रहती है। और जो एपिथेलियम टिश्यू होता है वो अपन ऐसा बोल सकते हैं सिंपल सिक्वेमस एपिथेलियम टिश्यू होता है। ऐसा कह सकता हूं कि ये जो आर्टरी है इसकी इनर लाइन होती है वो कौन सी सेल से फॉर्मड होती है बेटा? सिक्वेमस सेल से फॉर्मड होती है। किससे फॉर्मड होगी बेटा? सिक्वेमस सेल से फॉर्मड होगी। और सिक्वेमस सेल्स ये बनी हुई है, इस तरह इसकी अंदर की कवरिंग कर रही है। इसका मतलब ऐसा भी अपन ने जब टिश्यू पढ़ते हैं, ये सिक्वेमस सेल्स है, इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ये अपने को पता है। और इस सिक्वेमस सेल्स की बात करूं तो इसको अपन ऐसा भी बोलते हैं कि ये एपिथेलियल टिश्यू है। और इसके लिए अपन ऐसा भी वर्ड यूज करते हैं कि इसे एंडोथीलियम के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बेटा? एंडोथीलियम के नाम से जाना जाता है। इसको किस नाम से जाना जाएगा? एंडोथीलियम के नाम से जाना जाएगा। ऐसा भी बोला जाता है कि ये कैपिलरी है, सॉरी आर्टरी है, आर्टरी के बाद में किस में कन्वर्ट हुई? कैपिलरी में कन्वर्ट हुई। तो इस कैपिलरी के अंदर भी कौन सा टिश्यू देखने को मिलेगा? सिंपल सिक्वेमस एपिथेलियल टिश्यू देखने को मिलेगा। अर्थात इसके अंदर कौन सी सेल्स होगी बेटा? सिक्वेमस सेल्स होगी। इसके अंदर कौन सी सेल्स होगी? सिक्वेमस सेल्स होगी। और जैसे ये कैपिलरी आगे यहाँ पर ऑक्सीजन दे देती है, तो ऑक्सीजन देने के बाद में यहाँ से CO2 लेती है और ये कैपिलरी क्या हो जाती है? डीऑक्सीजनेटेड हो जाती है। और डीऑक्सीजनेटेड होने के बाद में ये आगे किस में कन्वर्ट हो जाती है बेटा? वेंस में कन्वर्ट हो जाती है। दैट मीन्स अपन कह सकते हैं कि यहाँ जो ब्लड होगा वो ऑक्सीजनेटेड था, वो आगे कैसा हो जाता है? डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है। और ये ब्लड डीऑक्सीजनेटेड क्यों हुआ? क्या रीजन रहा होगा जिसकी वजह से ये ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हुआ? ऐसा क्या कारण रहा होगा जिसकी वजह से ये ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हुआ? क्योंकि इस कैपिलरी ने आगे जितना भी ब्लड था
उसके अंदर जितने भी CO2 थी वो ऑर्गन को दे दी, और ऑर्गन्स के अंदर अपने को पता है सेल्स प्रेजेंट होती है। मान लो यहां पर मैं एक सेल बना रहा हूं, यहां पर सेल बना रहा हूं, यहां पर सेल बना रहा हूं, यहां पर सेल बना रहा हूं। इस ब्लड के अंदर जितना भी ग्लूकोज आया है, इस ब्लड के अंदर जितना भी ग्लूकोज आया है, जितना भी O2 आया है, वो सारा का सारा इन सेल को दे दिया जाता है। और मैं ऐसा कहता हूं कि जितना भी इसके साथ में अपन ऐसा भी बोल सकते हैं कि इस कैपिलरी के थ्रू यहां प्लाज्मा भी आया होगा, क्योंकि ग्लूकोज के साथ O2 के साथ प्लाज्मा भी आता है। तो अपन ऐसा कह सकते हैं कि एक्चुअल में ब्लड कभी भी किसी सेल के कांटेक्ट में नहीं आता, ब्लड से कुछ फ्लूइड निकलता है, और इस फ्लूइड को अपन एक नाम से जानते हैं बेटा, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो ब्लड आया है, जितना भी इस ब्लड से फ्लूइड आया है, उस फ्लूइड को अपन टिश्यू फ्लूइड के नाम से जानते हैं। उस फ्लूइड को किस नाम से जाना जाएगा बेटा? टिश्यू फ्लूइड के नाम से जाना जाएगा। इसको अपन टिश्यू फ्लूइड के नाम से जानते हैं। और दूसरी बात, ये टिश्यू फ्लूइड है, और इस फ्लूइड को और नाम से भी जाना जा सकता है। इस फ्लूइड को अपन इंटरस्टिशियल फ्लूइड के नाम से जानते हैं। किस फ्लूइड के नाम से जानते हैं बेटा? इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अब खास बात ये होती है कि ये जो टिश्यू फ्लूइड है या इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है, उस फ्लूइड से एक्चुअल के अंदर, इस फ्लूइड के अंदर आरबीसी अब्सेंट होती है। कौन अब्सेंट होगा बेटा? आरबीसी अब्सेंट होगी। ऐसा कह सकते हैं कि जब ये इंटरस्टिशियल या इस ब्लड का प्लाज्मा यहाँ इंटर करता है, तो इस प्लाज्मा के अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स भी प्रेजेंट होती है। लेकिन आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स में से आरबीसी यहीं रुक जाती है, आ नहीं पाती, और इसमें से ओनली डब्ल्यूबीसी क्रॉस कर पाती है। तो टिश्यू फ्लूइड के अंदर आरबीसी क्या होती है बेटा? अब्सेंट होती है। और जैसे ही यहां से O2 और ग्लूकोज आ गया, वो सारा किसको मिल चुका है? सेल को मिल चुका है। और सेल ने यहां पर जितना भी CO2 बनाया था, वो किस में डाल देता है? इस कैपिलरी के अंदर डाल देता है। और कैपिलरी के अंदर डालने की वजह से और CO2 जाने की वजह से ये जो कैपिलरी होती है वो डीऑक्सीजनेटेड हो जाती है। कैसी हो जाती है बेटा? डीऑक्सीजनेटेड हो जाती है। और कैपिलरी डीऑक्सीजनेटेड होने की वजह से जितना फ्लूइड आया था, वापस उतना फ्लूइड जा नहीं पाता। ऐसा माना जाता है कि यहां से 100 ml फ्लूइड आया, 100 ml फ्लूइड आया, उसमें से 70 ml ही वापस जाता है। बाकी 30 ml फ्लूइड होता है, वो यहीं रह जाता है। और ये फ्लूइड यहां रहने के बाद में आगे मोस्टली कुछ स्पेसिफिक, अपन बोल सकते हैं कुछ स्पेसिफिक कैपिलरी होती है, उसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है। मैं ऐसा लिख सकता हूं कि यहां कुछ कैपिलरी बन जाती है। यहां पर क्या बन जाती है बेटा? कुछ कैपिलरी बन जाती है, और इस कैपिलरी के अंदर चला जाता है। इस कैपिलरी के अंदर चला जाता है, और इस कैपिलरी के अंदर जाने के बाद में ये एक वेसिकल्स बना लेती है, और इस वेसिकल से आगे ये वापस किस में इंटर कर जाता है बेटा? जितना 30% जो फ्लूइड बचा था, वो फ्लूइड वापस वेन में चला जाता है। तो आपके दिमाग में ऐसा आ रहा होगा कि क्यों ना ये फ्लूइड यहां होकर यहां जा रहा है, ये फ्लूइड यहां से भी जा सकता था। 30 ml जो फ्लूइड बचा है, वो फ्लूइड ऐसे घूम के क्यों गया है? ये भी दिमाग में आ रहा होगा। इसी बात को भी अपन क्लियर करेंगे। लेकिन मैं एक बात कहता हूं कि वो 30 ml जो फ्लूइड था, वो फ्लूइड इसके अंदर आ जाता है। 30 ml फ्लूइड इसके अंदर आ जाता है, और इसके अंदर आता है, इस कैपिलरी को बोलते हैं लिम्फेटिक कैपिलरी, या अपन ऐसा बोल सकते हैं इस कैपिलरी को लिम्फ कैपिलरीज के नाम से जानते हैं। और ये लिम्फ कैपिलरी आगे चलकर लिम्फेटिक वेसिकल्स का फॉर्मेशन करती है, या ऐसा बोल सकते हैं लिम्फ वेसिकल्स का फॉर्मेशन करती है। किसका फॉर्मेशन करेगी बेटा? लिम्फ वेसिकल्स का फॉर्मेशन करेगी। अब मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये जो जितना भी फ्लूइड था 30%, या ऐसा बोल सकते हैं किसी ह्यूमंस की बात करें तो पूरे दिन के अंदर 3 लीटर जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है, वो वापस वेन्स में नहीं जाता। वो फ्लूइड ऐसा लिम्फ कैपिलरी और लिम्फ वेसिकल से होकर आगे वापस वेन में जाता है। तो अपन ऐसा कह सकते हैं कि ये जो फ्लूइड आया है, उस फ्लूइड को एक्चुअल में अपन क्या बोलते हैं बेटा? लिम्फ बोलते हैं। उस फ्लूइड को अपन क्या बोलेंगे बेटा? लिम्फ के नाम से जानेंगे। तो इस फ्लूइड को अपन लिम्फ के नाम से जानते हैं। अब आपको यह भी पता चल गया होगा कि ब्लड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड और प्लस में लिम्फ में क्या डिफरेंस होता है। ब्लड होता है, उसके अंदर कुछ बड़ी प्रोटीन्स भी होती है, लार्ज प्रोटीन्स भी होती है। मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये ब्लड है तो इसके अंदर कुछ लार्ज प्रोटीन भी प्रेजेंट है, लार्ज प्रोटीन भी प्रेजेंट है।
और लार्ज प्रोटीन की बात करूं तो अपन ने जब ब्लड को पढ़ा था तो उसके अंदर लार्ज प्रोटीन के अंदर पहली प्रोटीन पढ़ी थी फाइब्रिनोजन। कौन सी प्रोटीन पढ़ी थी बेटा? फाइब्रिनोजन। दूसरी प्रोटीन पढ़ी थी अपन बोल सकते हैं थ्रोम्बिन प्रोटीन पढ़ी थी, थ्रोम्बिन प्रोटीन का नाम लिया था। और तीसरी प्रोटीन अपन ने ग्लोबुलिन प्रोटीन लिया था। तीसरी प्रोटीन कौन सा लिया था बेटा? ग्लोबुलिन प्रोटीन लिया था। ऐसा एक्चुअल में अपन को ब्लड में पढ़ने को मिला था। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये लार्ज प्रोटीन ब्लड के अंदर ही रह गई। प्लस के अंदर अपन ने आरबीसी की बात कर ली, आरबीसी भी साथ में नहीं आ पाती। तो अगर ब्लड से आरबीसी और कुछ बड़ी प्रोटीन्स को निकाल दे तो बचा हुआ जो सब्सटेंस होता है वो क्या कहलाता है? टिश्यू फ्लूइड कहलाता है। और टिश्यू फ्लूइड आगे कुछ कैपिलरी के अंदर चला जाता है, उस कैपिलरी को क्या बोलते हैं? लिम्फ कैपिलरी के नाम से जानते हैं। यहां लिम्फ कैपिलरी और लिम्फ वेसिकल्स क्यों बनी है? अपने को यह चेक करना है कि इस ब्लड में कोई इन्फेक्शन है या नहीं। उस इन्फेक्शन को चेक करने के लिए इस लिम्फ वेसिकल्स के बीच में यहां पर कुछ नोड देखने को मिलते हैं बेटा। यहां पर क्या देखने को मिलेगा बेटा? नोड देखने को मिलेगा। इस तरह से कुछ नोड प्रेजेंट होते हैं और इस नोड को बोला जाता है लिम्फेटिक नोड या लिम्फ नोड के नाम से जानते हैं। इस नोड को किस नाम से जाना जाएगा बेटा? लिम्फ नोड के नाम से जाना जाएगा। इसको लिम्फ नोड कहते हैं। और लिम्फ नोड के अंदर मोस्टली डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट होती है। लिम्फ नोड में क्या प्रेजेंट होती है बेटा? डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट होती है। और डब्ल्यूबीसी अपने बॉडी की कमांडो सेल्स होती है जो आने वाले पैथोजन को किल करती है। और डब्ल्यूबीसी की भी अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर मोस्टली लिम्फोसाइट देखने को मिलती है। कौन देखने को मिलेगा बेटा? लिम्फोसाइट देखने को मिलेगा। अब जितना भी फ्लूइड है, इस फ्लूइड के अंदर कोई इन्फेक्शन है, कोई बैक्टीरिया है तो इस लिम्फ नोड में आएगा। और लिम्फ नोड में आने के बाद में इस फ्लूइड में बैक्टीरिया है तो ये डब्ल्यूबीसी इसको किल कर देगी और वापस किस में डाल देगी? वेन में डाल देगी। इस तरह से पूरा का पूरा लिम्फेटिक सिस्टम इन ह्यूमंस के अंदर प्रेजेंट होता है। ह्यूमंस के अंदर पूरा का पूरा लिम्फेटिक सिस्टम देखने को मिलेगा। अगर मैं लिम्फेटिक सिस्टम की बात करूं, जिस तरह से ह्यूमंस में सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसी तरह से ह्यूमंस के अंदर लिम्फेटिक सिस्टम भी अपने को देखने को मिलेगा। अगर मैं लिम्फेटिक सिस्टम की बात करूं, मैं यहाँ पर लिम्फेटिक सिस्टम की अगर बात करूं तो इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड किया गया है तो आपको पता होना चाहिए। जिसमें लिम्फ कैपिलरीज भी होती है, लिम्फ कैपिलरीज। और इसके अलावा आप बोल सकते हो लिम्फ वेसिकल्स, अपन ऐसा बोल सकते हैं लिम्फ वेसिकल्स देखने को मिलेगी। इसके अलावा लिम्फ नोड भी देखा जा सकता है। ये कुछ मिलकर क्या करते हैं बेटा? लिम्फेटिक सिस्टम को बनाते हैं। तो अपन ऐसा कह सकते हैं जिस तरह से इन ह्यूमंस के अंदर लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसी तरह से इसके अंदर लिम्फेटिक सिस्टम भी देखने को मिलेगा। और एक बात और बता देता हूं, ये जो आर्टरी मैंने यहां पर बनाई है, यहां पर जो आर्टरी बनाई है उसके अंदर मोस्टली अपन ऐसा कह सकते हैं उसकी कवरिंग होती है वो 3 लेयर से कवर्ड रहती है। यहां पर कैपिलरी में तो एक ही लेयर है जो सिक्वेमस एपिथेलियल टिश्यू की बनी हुई है, लेकिन आर्टरी के अंदर यहां पर बहुत 3 लेयर आपको देखने को मिलेगी। सबसे आउटर लेयर होती है वो एपिथेलियल लेयर होती है। आउटर लेयर कौन सी होगी बेटा? एपिथेलियम की लेयर्स होगी। और इसके बीच में जो कुछ एक लेयर और देखने को मिलेगी जो मसल्स की बनी होगी। किसकी बनी होगी बेटा? मसल्स की बनी होगी। इस तरह से एक लेयर और देखने को मिलती है। और उस लेयर को या इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा बेटा? मसल्स देखने को मिलेगी। ये दोनों तरफ प्रेजेंट होगी। वहां पर भी एक लेयर आपको कैसी देखने को मिलेगी? आर्टरी के अंदर आप एपिथेलियल टिश्यू की लेयर देखोगे और उसके बाद में आगे की तरफ जो लेयर है उसमें कुछ मसल्स है। तो अपन कह सकते हैं कैपिलरी से ब्लड आगे, या ब्लड की बात कह सकते हैं या प्लाज्मा की बात कह सकते हैं, ये उससे क्रॉस कर सकता है लेकिन आर्टरी को क्रॉस नहीं कर सकता। आर्टरी को ब्लड ऐसे क्रॉस नहीं कर सकता, तभी तो वो आगे जाके किस में कन्वर्ट हुआ है बेटा? कैपिलरी में कन्वर्ट हुआ है। किस में कन्वर्ट हुआ है? कैपिलरी में कन्वर्ट हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए लिम्फ क्या होता है। तो आपको पता लगा होगा कि लिम्फ का मीन्स होता है कि ब्लड में से आरबीसी और कुछ लार्ज प्रोटीन को छोड़कर जो सब्सटेंस इंटरस्टिशियल फ्लूइड में कन्वर्ट होता है और वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड आगे चलकर कुछ कैपिलरी में कन्वर्ट हो जाता है या कैपिलरी में चला जाता है। और उसी को तो अपन क्या बोलते हैं बेटा? लिम्फ कहते हैं। उसी को अपन क्या कहेंगे बेटा? तो ये जो यहाँ पर जितना भी फ्लूइड आया है उस फ्लूइड को अपन क्या कहेंगे बेटा? लिम्फ के नाम से जानेंगे। तो आपको ये पता चल गया होगा कि लिम्फ क्या होता है। अब थोड़ा सा अपन ब्लड और लिम्फ में डिफरेंस देख लेते हैं। अब अपन बेटा डिफरेंस बिटवीन ऐसा लिख सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन ऐसा लिखेंगे, डिफरेंस बिटवीन
ब्लड एंड लिम्फ। अगर लिम्फ और ब्लड का डिफरेंस देखें तो अपन ऐसा कह सकते हैं, एक तरफ मैं ब्लड लिख लेता हूं और दूसरी तरफ मैं क्या लिखता हूं बेटा, लिम्फ लिखता हूं। दूसरी तरफ मैं ऐसे हेडिंग डाली है लिम्फ की, तो दोनों में क्या डिफरेंस होगा, इन दोनों में अपन क्या डिफरेंस देख सकते हैं बेटा, इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस होगा। यहां पर अपन बात करते हैं बेटा लिम्फ की। ऐसा कह सकते हैं, एक तरफ अपन ने ब्लड को लिया और दूसरी तरफ किसको लिया बेटा, लिम्फ को लिया। तो अपन बात करेंगे लिम्फ और ब्लड की, लिम्फ और ब्लड की बात करेंगे। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि ब्लड में आरबीसी होती है या नहीं होती, ऐसा भी अपन डिस्कस करेंगे। ब्लड में आरबीसी होती है या नहीं होती, डब्ल्यूबीसी होती है या नहीं होती, O2 एंड CO2 है या नहीं, ये सारी बात करेंगे। एक तरफ अपन लिम्फ की बात करेंगे। अगर अपन आरबीसी की बात करें तो ब्लड के अंदर आरबीसी प्रेजेंट होती है और लिम्फ में आरबीसी एब्सेंट होती है, ये डिफरेंस है। दूसरी बात, डब्ल्यूबीसी ब्लड में भी है और किस में देखने को मिलेगी बेटा, लिम्फ में भी देखने को मिलेगी। O2 CO2 ब्लड में भी है और इसमें भी देखने को मिलेगा। अरे मैं कहता हूं कुछ प्रोटीन्स की भी बात कर लेते हैं। इसके अंदर मैं प्रोटीन्स की बात करूं तो प्रोटीन्स ब्लड में होती है या नहीं होती, प्रेजेंट होती है। और इसके अंदर बहुत ही लिटल अमाउंट के अंदर देखने को मिलेगी, लार्ज प्रोटीन इसमें नहीं होती है, ठीक है ना, लिटल अमाउंट के अंदर आप देख पाओगे। तो दोनों में डिफरेंस का पता चल गया होगा। आरबीसी होने की वजह से ब्लड का कलर कैसा होता है बेटा, रेड होता है, और ये कैसा होगा, कलर लेस होगा। तो अपन ने आज एक छोटी सी कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश की है कि एक्चुअल में लिम्फ क्या होती है और किस तरह से ये बनती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये लेक्चर और ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक यू।